माय डियर व्यूअर्स, तो आज की वीडियो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, इट्स ऑल अबाउट 3-वे कंपोस्टिंग। 3-वे कंपोस्टिंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ कि कंपोस्ट कैसे बनती है। ऑफ कोर्स नहीं। 3-वे कंपोस्टिंग का मतलब ये है कि मैं उसे किस तरह से 3 स्टेप्स में मैनेज करती हूँ और आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी, और आप भी अगर उसे करना चाहें सेम तरीके से तो आप भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वेस्ट मैनेजमेंट में कि हमारे पास स्पेस नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है कि स्पेस है तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हमें फेस करने पड़ते हैं कि नहीं, कंपोस्ट बिन नहीं रखना है बिकॉज इट्स गोना अट्रैक्ट रोडेंट्स, और स्मेल आएगी। बहुत सारे घर वालों के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। सो मैं जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ उसमें नॉर्मल टाइम के लिए जो आप कूड़ा वैसे भी रहता है आपके बिन में, उसी बिन में से यूज करके उसे आप राइट अवे अपने पौधों में पहुंचा दीजिए एंड यू आर ऑल डन। सो आज हम बात करेंगे कि उस डिफरेंट स्टेजेस में उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा फेंकने के लिए लैंडफिल में। तो आप भी देखते रहिए और चलते हैं आगे वीडियो में। तो देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये है वेस्ट। आई प्रेफर टू यूज द वेस्ट फॉर द लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बनाती हूँ। आप देख सकते हैं उन जार्स में मैंने कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। मैं आपको सब तरीके बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ है वेस्ट। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए वेस्ट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश मतलब कि जैसे आपने अभी, जैसे ये सुबह की मेरे बनाना पील्स हैं, अभी मैंने सब्ज़ी बनाई, उसके प्याज के छिलके हैं, गाजर के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, राइट। तो आपके पास वेस्ट जो है लिक्विड फर्टिलाइजर के लिए, प्लीज यूज द फ्रेश वन। डस्टबिन में इकट्ठा किया हुआ वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर में नहीं यूज होगा। तो हम करते क्या है, किचन का वेस्ट सबसे पहले, जैसे मेरे पास ये, हमारे पास यहाँ बिन होते हैं किचन वेस्ट के लिए, लाइक जो आपका ग्रीन वेस्ट है उसके लिए हमारे इस तरह के बिन होते हैं, इसमें एरिएशन भी होती है, तो इसमें आप इकट्ठा करते जाइए। लेकिन जब आपको लगता है कि कुछ वेस्ट से आपने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है, उस वेस्ट को इसमें न डालकर आप अलग से उनके लिए ऐसे ऐसे जार्स में आप लिक्विड वेस्ट के लिए 3 या 4 जार जितने भी आप लेना चाहें उसके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें इवनली। प्याज के छिलके, इसमें सब कुछ जा सकता है, आपके टी बैग। कोशिश करें कि आप पोटेशियम एंड फॉस्फोरस रिच छिलकों का ज़्यादा इस्तेमाल करें लिक्विड वाले में, क्योंकि ये हमारी फ्रूटिंग में हम कंटिन्यूसली इनको देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे आलू के छिलके, केले के छिलके, फ्रूट पील्स, प्याज के छिलके रोज़ निकलते हैं। आप लहसुन के छिलके भी आप डाल सकते हैं। ये सारा मिथ है कि ये छिलका नहीं डालें, वो छिलके, लिक्विड वेस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बनाना, प्याज और आलू मोस्टली हमारे पास रोज़ निकलता है, तो इसका मैक्सिमम यूज़ कीजिए। और ये आप इसके अंदर आप भर के, इसके अंदर लाइक हाफ पोर्शन, ये पूरा जार, जैसे ये मेरे 3-3 लीटर के जार हैं, तो मैं इसके अंदर जैसे 2-3 मुट्ठी ये वेस्ट डालूंगी और बाकी सिंपल पानी और कुछ भी नहीं। और इनको हम किसी भी छाया वाली जगह पर 2 या 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, 24 to 48 आवर्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो 4-5 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप शेक करें फिर उसे। तो ये तो पहला तरीका हो गया। 2 तरीके से मेरा आज का टॉपिक है 3-वे कंपोस्टिंग। तो 2 तरीके तो ये हो गए कि एक तो आप इस बिन में इकट्ठा करते हैं, आप अपने कंपोस्ट अगर बनाते हैं तो उसमें आप डाल ही देंगे स्ट्रेट, इसमें आपको कुछ नहीं करना। लिक्विड वेस्ट के लिए आपने थोड़ा सा फ्रेश कूड़ा जो भी आपने अगर बनाना है तो थोड़ा सा उसे, कोई काटना नहीं है, छीलना नहीं है, मैंने काट रखा है। आप डायरेक्ट भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कटे छिलके होते हैं, आपने सीधा जार में डालना है। और तीसरा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है हमारा तीसरा तरीका। इसके अंदर केले के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, केले, अंडे और चाय पत्ती, टी बैग्स। आप इसमें चाहें तो और भी छिलके
सुखा सकते हैं, लेकिन ये सबसे पावरफुल फर्टिलाइजर बनता है। आपने कुछ नहीं करना, इन्हें धूप में सुखाना है छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो ऑब्वियसली आप, मेरे पास टी बैग्स है तो मेरे को इनको तोड़ना पड़ेगा, इस तरह से टी को निकालना पड़ेगा। अगर आप खाली चाय पत्ती यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट सुखा सकते हैं। लूज चाय पत्ती यूज़ करते हो तो आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपके पास ये रेडीमेड तैयार, इसको फिर हम पीसेंगे मिक्सर में और एक जार में स्टोर करके रखेंगे। और ये सिर्फ 1 से 2 चम्मच बहुत होती है एवरी 15-20 डेज, इससे ज़्यादा नहीं देनी है आपने। लिक्विड खाद हर वीक आप दे सकते हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो 50% ये, तो अगर ये 3 लीटर है तो 3 लीटर ही इसमें पानी मिक्स कीजिए और अपने पौधों में दीजिए। आप स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, आप इन्हें स्प्रे भी कर सकते हैं, फोलिएट स्प्रे भी कर सकते हैं, रेशो सेम रहेगी। इस तरह से आपने इसे छान लिया, ये आपका गोल्ड लिक्विड तैयार हो चुका है। ये 50-50 आपने मिलाना है। मान लीजिए ये एक टब इकट्ठा हुआ है तो एक टब ही इसमें मैं पानी और मिलाऊंगी। और फोलिएज स्प्रे करना चाहें फोलिएज आप कैनिस्टर में डालकर पानी में देना चाहें डायरेक्ट। अब आप इसका क्या करेंगे, ये जाएगा आपके कंपोस्ट बिन में, तो कोई मैनेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से इस वेस्ट को हम वापस इन जार्स में डालेंगे, वापस फिलअप करेंगे, 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे और फिर उसको हम छान कर इकट्ठा कर लेंगे। और फिर आप हर 7वें दिन, हर हफ्ते उसमें देते रहिए। आपके पास अगर बड़ा कोई टब है, टार है, जैसे मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है जिसमें मैं इकट्ठा करती रहती हूँ, और फिर आप इसको डालते जाइए। और देखिए ये मोर देन 50% डिकम्पोज हो चुका है। तो आप सोचिए आपको कंपोस्ट बिन में सिर्फ कुछ भी नहीं डालना है, ना पानी डालना है ना कुछ डालना है, ये अपने आप तैयार होता है क्योंकि ऑलरेडी ये मॉइस्ट है, राइट। तो इस तरह से आप भी बनाइए और अपने गार्डन के, अपने पौधों को नई लाइफ दीजिए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने पौधों की कंडीशन। तो देखिए शुरू करते हैं। ये है मेरे खीरे की बेल जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको दिखा चुकी हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करने लगी हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर्स इसमें दिख रहे हैं। ये देखिए खीरे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन फ्रूटिंग होनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए दिख रही होगी आपको। ये देखिए भरा हुआ है फ्रूट से। ये है मेरे टमाटर की बेल। आप देख पा रहे होंगे टमाटर से ऑलरेडी लद चुके हैं पेड़। और आपको मैं फिर दोबारा इस बात पर जोर दूंगी, नीचे का पोर्शन देखिए, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन, धूप, हवा, पानी के लिए पूरा स्पेस है। आपको जब आपने इसको जो है रूट फिलिंग करनी है उसके लिए इनफ स्पेस है, कोई झाड़ नहीं बना हुआ है। ये सेम विद बीन्स, देखिए कितना बड़ा हो चुका है बीन्स का पौधा। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना कहाँ तक पहुँचता है, सी। और नीचे स्पेसिंग देखिए बिल्कुल क्लियर है। और ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे बीन्स बनना शुरू हो चुके हैं। ये भरा हुआ है बीन्स के साथ। कम से कम 10 दिन बाद में आपको साथ वीडियो शेयर करूंगी और उसमें आप बीन्स ही बीन्स देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा करेला। ये देखिए फूलों से भर चुका है और हाइट देखिए इसकी। ये 2 करेले मैंने बाद में लगाए हैं तो ये अभी छोटे हैं। ये सिंगल एक करेले की बेल है। सी, ये सब कमाल है इसी तरीके का जो मैं आपके साथ अभी शेयर किया है। कुछ स्पेशल नहीं मैं डालती, सिर्फ रूट फिलिंग जैसा मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है। मैं लिंक दोबारा डाल दूंगी बीच में। जिस तरह से मैंने रूट फिलिंग का तरीका आपको बताया था, किस टाइम कितनी खाद देनी है, बस उतना ही देना है। इस तरीके से आप अपने वेस्ट को मैनेज कीजिए। और लिक्विड फर्टिलाइजर की डोज ये इनके लिए टॉनिक है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम अपने खाने के साथ साथ वाइटामिन, मल्टीवाइटामिन्स लेते हैं लिक्विड फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में, ये टैबलेट के काम करते हैं इनके लिए। ये देखिए घिए की बेल नीचे से देख रहे हैं आप कैसे खाली लग रही है। और अब ऊपर देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए घियों से लदा हुआ है ये। और ऑलमोस्ट सारे फ्रूट सक्सेसफुल हैं। आप अगर देख पा रहे हैं तो ऊपर भी देखिए,
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सी अंदर भी है और ऊपर भी है और यहाँ पर भी है। सी ये पूरी बेल मेरा लाइलैक के पेड़ को ये घेर चुका है बेल। सी नेक्स्ट इज हेलोपिनो। हेलोपिनो बननी शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, बहुत सारे फूल हैं इनमें। ये देखिए, पेपर्स बननी शुरू हो चुकी हैं। वो देखिए, नॉट टू श्योर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, वो रही। नेक्स्ट कम टू द स्क्वाशेस। अब ये लोगों की शिकायत होती है पत्तों से भर जाता है, जगह नहीं मिलती। आपको कंटिन्यूअसली पत्तों को साफ करना पड़ता है क्योंकि हम चाहते हैं सारी एनर्जी फ्रूट ले, ना कि। अब आप ये देखिए, छोटे छोटे पंपकिन्स बनने शुरू हो चुके हैं। देख रहे हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा। आपको मैं स्क्वाशेस दिखाती हूँ, देख पा रहे हैं, ये रहा। दिखा, ये रहा, ये रहा छोटा सा। आप देखिए नीचे स्पेसिंग देखिए कितनी है। और इस तरह से मैंने इसको, ये पूरा फेंस ले लेगी ये बेल, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ पिक्चर शेयर की थी। तो ये है अपडेट। स्क्वाश मिंट देखिए, हर हफ्ते में कम से कम 1 टोकरी भर के मिंट निकलता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये खाली कैसे हो गया। सो रेडिश की हार्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर अरबी बोई है, अजवाइन बोई है, स्विस चार्ड और डाला है और मूली की सेकंड क्रॉप डाल चुकी हूँ। एंड एज प्रॉमिस्ड आलू मेरे चिट हो चुके हैं और मैंने आज ही डाले हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सक्सेस रेट रहता है। नाउ कम टू मिर्ची। सी द मिर्ची प्लांट। सी भरा हुआ है मिर्चियों से ऊपर नीचे। सी देख रहे हैं, मोटी मोटी मिर्चें। सी यहाँ मैंने मेथी बोई है एंड अगेन टमाटर। देख रहे हैं फ्रूट, सब फ्रूट से लदा हुआ है, देख रहे हैं। एंड स्पेसिंग मेरा मेन पर्स है। अब ये देखिए बैंगन, ये पूरा भर चुका था पत्तों से। 2 दिन यहाँ 3 दिन बारिश होती रही है, पूरा भर चुका था। और अब देखिए कितने फ्लावर्स निकल रहे हैं और फ्रूट बनना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, छोटा सा बैंगन दिखना भी शुरू हो चुका है। और ये सब में 2-2 3-3 फूल हैं। जुकीनीज मैं ऑलरेडी 3-4 उतार चुकी हूँ। और ये देखिए कितनी सारी जुकीनीज हैं, देख रहे हैं। ये इंडियन जुकीनी का प्लांट है, तोरी। तो इसमें अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं, वेट। ये यहाँ पर भी मैंने लगाई है, ये देखिए हल्दी बाहर आ चुकी है। बीट्स भी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। एंड इवन देखिए जो पॉट में लगाया था मैंने, उसमें भी टमाटर बनने शुरू हो चुके हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने आपको मल्टीपल तरीके बताए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली चीज़ ये है कि अगर आप सॉलिड कंपोस्ट नहीं बनाते हैं किसी भी तरीके से, तो जो सेकंड स्टेप था कि आप कूड़े को
डायरेक्ट आप इकट्ठा ही मत कीजिए, सीधा आप अपने जार्स में डालिए, और जो बाद में जो वेस्ट बचा 3 दिन के बाद, आप उसे डायरेक्ट मिक्सर में ग्राइंड करके उसमें 10 टाइम्स पानी, अगेन जो आपने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया, जो लिक्विड पोर्शन जो निकला छिलकों के बाद, छिलकों को डुबोने से, उसमें आपने केवल 50% पानी मिलाना है और 50% वो। लेकिन अगर आप जो रेजिड्यू बचा उसको आप ग्राइंड कर रहे हैं तो उसे 10 टाइम्स पानी में मिलाकर सीधा अपने गार्डन में अपने पौधों को दे दीजिए। आपको कोई ऑब्जेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आपके पास रेजिड्यू नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं एनीवेज, तो वो आपकी ऑलरेडी 80% बन चुकी है, गल चुकी है, उसे आपने सीधा अपने बिन में डालना है, कंपोस्ट बिन में, और ऊपर से हल्की सी मिट्टी या फिर पुरानी कंपोस्ट जो आपने बनाई है वो डालिए, ऊपर से कवर कीजिए, एंड इट्स गोना गेट डिकम्पोज्ड इन नो टाइम, एज कम्पेयर टू कि जब आप डायरेक्ट डालते जाते हैं कूड़ा, तो आप कैसे मैनेज करते हैं। दूसरी बात, अगर आप एंजाइम्स बना रहे हैं तो एंजाइम्स की भी मात्रा आपने 1:10 की रखनी है। 10 ml अगर एंजाइम ले रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी में उसे मिलाइए और फोलिएट स्प्रे कीजिए, या फिर आप अपने पौधों में डायरेक्टली डालिए। तो इस तरह से आप भी अपने वेस्ट को मैनेज कीजिए। प्लीज़ डू नॉट थ्रो अवे योर गोल्ड फ्रॉम द किचन एंड द गार्डन वेस्ट। ये बहुत काम की चीज़ है। इट प्रोवाइड्स द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू योर प्लांट्स, जस्ट लाइक जैसे हम टॉनिक लेते हैं, हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं अदर देन आवर रेगुलर फूड, प्लांट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और आप देख ही चुके हैं कितनी सुंदर ग्रोथ है मेरे प्लांट्स की। तो आप भी अगर इस तरह का गार्डन चाहते हैं जो कि फ्रूटफुल हो, हरा भरा हो, पेस्ट फ्री हो, कोई भी उस पर कोई बीमारी ना हो, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए ये एंड गार्डनिंग एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।